वेलकम टू मिस्टी बायोलॉजी। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी में, और हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली ये हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इस हर्ड इम्यूनिटी को समझने से पहले हम इस पिक्चर को देखते हैं, जहाँ पर ये एक बेबी एलिफेंट है और ये जो है बिग एलिफेंट से सराउंडेड है। और इन बिग एलिफेंट्स से सराउंडेड होने की वजह से ये एक लायन इस पर अटैक नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेबी एलिफेंट ही स्ट्रॉन्ग है, ये खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इसके आसपास जो स्ट्रॉन्ग एलिफेंट्स है जिसकी वजह से ये अटैक से बच जाता है। तो अब हम इस पिक्चर को अपनी इस हर्ड इम्यूनिटी से अचीव अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इसे देखते हैं कि हर्ड मीन्स क्या होता है। हर्ड का मीनिंग होता है कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि साथ में रहते हैं, और यहाँ इम्यूनिटी का मतलब होता है कि बॉडी में ऐसी एबिलिटी जो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। इसका मतलब बॉडी में एंटीबॉडीज़ हैं कि वो इन्फेक्शन से फाइट कर सके। अब हम इस हर्ड इम्यूनिटी को इस पिक्चर से समझेंगे, जहाँ पर मैं ये एक बॉय है जिसमें ना ही इस बॉय में कोई वैक्सीनेशन हुआ है, ना इस बॉय में कोई एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई है, बट फिर भी ये प्रोटेक्टेड है। ये क्यों प्रोटेक्टेड है? क्योंकि इसके आसपास के लोगों में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुकी है किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन को लेकर के। यानी कि अगर चेन ऑफ ट्रांसमिशन के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन इन लोगों तक पहुंचता भी है तो ये तो उस बीमारी से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी में है एंटीबॉडीज़ किसी भी बीमारी से मतलब एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। इसका मतलब ये उस इन्फेक्शन को आगे इस पर्सन में स्प्रेड नहीं होने देंगे, राइट। तो अब हम यहाँ पर में दो टर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट जो टर्म है वो है इन्फेक्शियस डिजीज़, और जो सेकंड टर्म है वो है कंटेजियस। अब दोनों में होता क्या है कि ये दोनों ही तरह की जो डिजीज़ है वो किसी एक इन्फेक्शियस एजेंट से स्प्रेड होता है। दैट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, वो जैसे वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, जिसकी वजह से ये दोनों तरह की डिजीज़ हो सकती है। बट जो कंटेजियस है, कंटेजियस स्प्रेड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर एक पर्सन किसी दूसरे ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि जो इन्फेक्शियस है वो किसी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होगा, बट जो कंटेजियस है वो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कंटेजियस है वो बाय डिफ़ॉल्ट इन्फेक्शियस ही है, राइट। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर मैं समझने के लिए इसे, कि एक फूड पॉइजनिंग का एग्जांपल लेते हैं जो कि एक इन्फेक्शियस है। इसका मतलब वो एक किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वो इन्फेक्शन कर सकता है, उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। बट क्या फूड पॉइजनिंग किसी पर्सन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है? मान के चलो अगर आपको फूड पॉइजनिंग है तो क्या आप ऐसे किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आओगे तो उसको भी फूड पॉइजनिंग कर सकते हो? नहीं, क्योंकि फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शियस तो है पर वो कंटेजियस बिल्कुल नहीं है। इसको और समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कोविड-19 की बात करते हैं। कोविड-19 के केस में देखा जाता है कि वो एक पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रहा है। दैट मीन्स जो कोविड-19 है वो कंटेजियस है। आई होप आपको ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं कि हम इस हर्ड इम्यूनिटी को कैसे अचीव कर सकते हैं। अब इस हर्ड इम्यूनिटी को हम दो ऑप्शन हैं अचीव करने के लिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें होता क्या है कि एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स इन्फेक्टेड, मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन जो होगा पॉपुलेशन का उसको इन्फेक्शन होना चाहिए। अब उस इन्फेक्शन में होगा क्या कि जितना ज़्यादा इन्फेक्शन होगा इसका मतलब बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, और इसके लिए क्या होता है कि लगभग 60 to 80% लोगों को इन्फेक्शन होना चाहिए। अगर कोविड-19 की बात करूँ, हमें अगर हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है तो 60 to 80% लोगों में वो इन्फेक्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर सकते हैं। बट इसकी वजह से एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, अगर 60 to 80% लोगों में हम इन्फेक्शन कर देते हैं या इन्फेक्शन खुद से हो जाता है तो बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि ये हमने देखा है कि कितना डेडली है अभी के टाइम पे। जो SARS-CoV-2 जो वायरस है वो कितना ज़्यादा लोगों में डेथ कर सकता है। ओके, तो अगर हमें अचीव करना है हर्ड इम्यूनिटी को, किसके थ्रू? एक नेचुरल हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है, फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू अचीव करें, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा
चैलेंजिंग हो सकता है। अब इसी हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने का दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास, जो है इफ़ेक्टिव वैक्सीन। अब हम देखते हैं कि एक वैक्सीन कैसे हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने में हेल्प करता है। तो हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं जहाँ पर में अनवैक्सीनेटेड है, मतलब यहाँ कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल है इस पॉपुलेशन में। यहाँ पे जो वाइट सर्कल्स है वो यहाँ पर में रिप्रेजेंट करता है कि लोगों में इन्फेक्शन नहीं हुआ है। इन वाइट सर्कल्स में ये वो लोग हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, अनइन्फेक्टेड है ये। और ये जो येलो सर्कल है वो ये दिखाता है कि इनमें जो इन्फेक्शन है वो या तो बहुत माइल्ड है या फिर वो असिम्टोमेटिक है। बट असिम्टोमेटिक है या फिर माइल्ड है, इसका मतलब वो इन्फेक्शन आगे तो स्प्रेड करेंगे ही, और जब ये इन्फेक्शन आगे स्प्रेड करेंगे तो ये इन लोगों तक भी पहुंचेगा। ये रेड सर्कल जो दिखा रहे हैं यहाँ पे ससेप्टिबल लोग हैं, ऐसे लोग जिनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। यानी इन लोगों की चांसेस ज़्यादा ये है कि ऐसे लोगों की डेथ भी ज़्यादा हो सकती है, ये रेड सर्कल्स यहाँ पर में। तो जो असिम्टोमेटिक पीपल इन्फेक्शन को आगे स्प्रेड करेंगे तो इन असिम्टोमेटिक को तो ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, बट ये जो रेड कलर के जो सर्कल्स है तो यहाँ पर में ये बहुत इनको अफेक्ट करेगा, मे बी इनकी डेथ भी हो सकती है इसमें। तो जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो कुछ प्रपोर्शन जो है पॉपुलेशन का उनकी डेथ होने के चांसेस है, उनको बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो जब वैक्सीन ना हो तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आ सकती है यहाँ पर में। यह हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन जिसमें डेथ हो सकती है। अब दूसरा हमारे पास एग्जांपल है वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन का। वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में होता क्या है इसे यहाँ समझते हैं। ये जो ग्रीन सर्कल यहाँ दिखाया जा रहा है ये है ऐसे लोग जिनमें वैक्सीन्स लग चुका है, यानी ये वैक्सीनेटेड पीपल है। अब यहाँ पर मैं इन्फेक्शन स्प्रेड तो होगा असिम्टोमेटिक पीपल के थ्रू या माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स के थ्रू, बट जैसे ही ये वैक्सीनेटेड पीपल के पास आएगा इन्फेक्शन, ये आगे उनके थ्रू स्प्रेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इन लोगों के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। इसका मतलब ये अगर आगे स्प्रेड नहीं होगा तो जो ऐसे पॉपुलेशन है हमारे ऐसे कुछ लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा खतरा था इस इन्फेक्शन को होने का, वो बच सकते हैं क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन तो स्टॉप हो गया है। यहाँ पर में चांसेस है कि उनको इन्फेक्शन ना हो, तो कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है इस पॉपुलेशन में। उनके अंदर खुद तो एंटीबॉडीज़ नहीं है, वैक्सीन्स भी नहीं अवेलेबल, वैक्सीनेटेड भी नहीं है ये लोग, बट फिर भी इनको प्रोटेक्शन क्यों मिल रहा है? क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन ये वैक्सीनेटेड लोग कई हद तक रोक देते हैं यहाँ पर में। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपनी इस नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि क्या ये हर्ड इम्यूनिटी सभी तरह के डिजीज़ में हेल्प करता है? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि अगर हम इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं टेटनस का, जो कि स्प्रेड होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो कि एक बैक्टीरिया है। ओके, तो यहाँ पर में अगर किसी पेशेंट ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, दैट मीन्स उसने टेटनस के लिए वैक्सीनेशन नहीं कराया है या उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो तब फ्यूचर में हो सकता है कि उसको इन्फेक्शन हो। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके आसपास के लोगों में वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दैट मीन्स किसी इस तरह के टेटनस में उसकी खुद की बॉडी में एंटीबॉडीज़ होना इम्पॉर्टेंट है, ना कि आसपास के लोगों की एंटीबॉडीज़ से। आसपास के लोगों में एंटीबॉडीज़ हो चाहे ना हो, लेकिन जब तक उस पर्सन की खुद की बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी तब तक वो उस इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर सकता। यहाँ इस केस में हर्ड इम्यूनिटी कोई उसे हेल्प नहीं करेगा। तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी है वो हर तरह के डिजीज़ में हेल्प नहीं करेगा। ओके, so that was all about this herd immunity. If you like my video, please like, subscribe and share with your friends. Thank you.